All right. Good morning, ladies and gentlemen. I hope that you can listen to my voice. Finally, before I do give the review of what we studied yesterday morning, um, Miss Khalid had wanted to show something. Miss Khalid, you can share the screen if you want to show something. All right, go on. I have no idea that how exactly are you going to do that, but if you can do it, you can do it. I have allowed the screen share. Yeah, I have allowed it. I have allowed it. So do I need to stop sharing my screen? Fine. Ms. Khalid, you can also put on your audio because I don't know. This is the same thing which we were. ये आई थिंक studying. ना अगर वाइट बोर्ड से समझे तो बेटर समझ आ सकता है थोड़ा सा। जैसे ये दो रेटिना दिखाए गए तो इसमें सबसे पहले ऑप्टिक नर्व वाला है जहां पर ये दोनों उसी आंख के ही हैं, फाइबर्स नेजल भी और टेम्पोरल भी। नेजल टेम्पोरल वाला साइड फील्ड को देख सकते हैं और टेम्पोरल नेजल वाली, यानी कि इस ऑप्टिक नर्व वाली साइड पे हम दो इस अपनी इसी आंख की फुल फील्ड देख सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास राइट आई है और ये हमारे पास लेफ्ट आई है, फिर जब ऑप्टिक क्याज्म के पॉइंट पे आता है, यहाँ पे नेजल फाइबर्स हमारे क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट वाली साइड के राइट पे जा रहे हैं और राइट वाले लेफ्ट की साइड पे आ रहे हैं। फिर ऑप्टिक ट्रैक की अगर हम साइड पे देखें तो उसमें हमारे पास नेजल फाइबर जो हैं वो राइट साइड वाले के होंगे, लेकिन अगर हम टेम्पोरल वाले देखें तो वो हमारे पास लेफ्ट वाली साइड के हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जाके रेडिएशंस में कन्वर्ट होते हैं। सो मतलब इस तरह से अगर आप पाथवे हमें पढ़ाएं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। लियंस भी अगर हम इस तरह से स्टडी करेंगे। सॉरी व्हाट क्या पढ़ाएं? ये सर यस सर I didn't get you. What did you say in the last? अगर आप इस तरह से पढ़ाएं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, पाथवे भी और लियंस भी। हम लोग जो पहले पास से पढ़े थे इसमें और उसमें कोई तब्दीली है, कोई फर्क है? सर वो स्लाइड पर थोड़ा सही समझ नहीं आता, वो जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो बिल्कुल भी नहीं समझ आया था सही से, जो क्वाड्रेट वाला में ये जो डायग्राम आपने बनाई है एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो कि वहाँ स्लाइड पे बनी हुई है।
यहाँ पर आपने रेड और येलो में दिखाया है, जबकि वहां पर ब्लू और ग्रे में दिखाया हुआ। ऐसा, लेकिन जब मतलब वो तो बनी बनाई डायग्राम है ना, जब आप बना बना के दिखाएंगे तो समझ आएगा सॉरी, ज्यादा अपनी अच्छे आवाज ऊंचा कीजिएगा प्लीज। से। सर वो तो बनी बनाई डायग्राम है ना, अगर आप बना बना के दिखाएंगे फिर वो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सर जो उसका लास्ट वाला हमने पढ़ा था, 4 साइड्स वाला था, लेफ्ट और अपर और लोअर में डिवाइड किया हुआ था, वो नहीं समझ आया था उधर। वर यू देयर व्हेन आई वाज ड्राइंग, साथ साथ जब मैं उसको ड्रॉ कर रहा था डायग्राम, यही डायग्राम तो ड्रॉ कर रहा था। जी सर यही डायग्राम थी, वो एक ही कलर में थी, थोड़ा सा नहीं बेटर समझ आ लेकिन रहा उसको था। तो लेकिन उसको तो मैं ड्रॉ कर रहा था, यही चीजें ड्रॉ कर रहा था। सर वो जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो अगर आप रिपीट कर सकें, जो बिल्कुल लास्ट में था, अपर नेजल और लोअर नेजल और अपर टेम्पोरल लोअर टेम्पोरल, वो नहीं समझ आया। So this is the review of this particular track जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो रेटिना है हमारे पास, दैट इज डिवाइडेड इन टू पोर्शन। एक हमारे पास टेम्पोरल पोर्शन है और एक हमारे पास इसका नेजल पोर्शन है। जो टेम्पोरल पोर्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर हम फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से देखें तो इस पर्टिकुलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि आपका जो नेजल पोर्शन है वो इस पर्टिकुलर जो है वो फील्ड के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर रेटिना को जो है वो कोई एक एक पोर्शन जो है उसको डैमेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपका जो टेम्पोरल रेटिना है उसको जो है वो डैमेज किया है, तो मेरा जो आपका नेजल फील्ड ऑफ विजन है उसी साइड का वो जो है अल्टीमेटली जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो मुझे इस साइड पे तो नजर आ रहा होगा, लेकिन इस साइड पर मैं इस आंख से जो है वो देखने की कैपेसिटी नहीं रखता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो आपने फील्ड ऑफ डिफेक्ट जो है वो डेवलप किया है, इसको जो है वो अल्टीमेट हम लोग जो है मेडिसिन के अंदर हेमिएनोपिया बोलते हैं। एनोपिया इज, एम मीन्स और ओपिया मीन्स एब्सेंस, एम मीन्स एब्सेंस और ओपिया इज विजन, एब्सेंस ऑफ विजन। तो जब भी आप विजुअल फील्ड के अंदर कोई डिसऑर्डर डेवलप करते हैं तो उसको एनोपिया जो है वो कहा जाता है। अगर आधी फील्ड ऑफ विजन के अंदर जो है वो डेवलप हो रहा होगा डिफेक्ट, तो वो आप हेमिएनोपिया हो जाएगा। और अगर एक क्वाड्रेंट के अंदर डेवलप हो रहा होगा कोई फील्ड ऑफ विजन, तो वो क्वाड्रेंटिनोपिया हो जाएगा। तो ये जो इसमें फील्ड ऑफ विजन में जो आप डिफेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं वो बेसिकली एनोपियाज होते हैं। हम लोगों ने कहा कि आपका जो रेटिना है वो दो हिस्सों के ऊपर जो है मुश्तमिल है, एक आपका टेम्पोरल है और एक आपका जो है वो नेजल है। ये दोनों रेटिनी जो है वो कंबाइन टुगेदर होकर उसी साइड का ऑप्टिक ट्रैक जो है उसको, ऑप्टिक नर्व जो है उसको डेवलप करते हैं। जब आपके ये दोनों फाइबर ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो जो आपका नेजल फाइबर होता है वो अल्टीमेटली क्रॉस करके ऑपोजिट साइड के ऊपर चला जाता है, जबकि जो टेम्पोरल फाइबर होता है वो उसी साइड के ऊपर ऐसे जो है अपना सफर जो है वो जारी रखता है। इसका मतलब यह है कि ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल के ऊपर जब आपकी क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो उससे निकलने वाला जो आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट है उसके ऊपर सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ होगा और अपोजिट साइड का आपका जो है वो नेजल फाइबर जो है पड़ा होगा। ये दोनों आपका जो है वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर रिले करते हैं। फिर ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होते हैं, एक आपका सुपीरियर लूप है और एक आपका इंफीरियर लूप है। जो आपका सुपीरियर लूप है या आपका जो टेम्पोरल लूप है उसमें जो एरिया आपका जो है वो सेंसरी, आपका जो फ्रंटल आगे कॉर्टेक्स पड़ा होता है जिसपे सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन आपकी डिसाइफर हो रही होती है। आपका जो टेम्पोरल एरिया है जहाँ पर आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स पड़े हुए होते हैं और आपका जो पैराइटल एरिया है जहाँ पर बेसिकली आपके इंटीग्रेशन ऑफ जो नॉलेज है लिम्बिक, फ्रंटल और मोटर की हो रही होती है, इसको एक ब्रांच देता हुआ आता है।
इसकी वजह से जो आप विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करके यहाँ पर दायरे सेंसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है, लिम्बिक इंफॉर्मेशन भी आ रही है, ऑडिटरी भी आ रही है, और यही आपने विजुअल इंफॉर्मेशन भी भेज दी है। तो ये तो आपका 3D इमेज होता है एग्जिस्टेंस का, कि आप किस इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो जो फेसेस हैं वो कैसे हैं, जो लोग हैं वो कैसे हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर कैसा है, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो वेदर कैसा है, फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, जो इमोशनल डेप्थ आप डेवलप करते हैं, तो वो उसको जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है वो विजुअल इनपुट चाहिए होती है। तो ये एक ब्रांच जो है वो टेम्पोरल लोब को देता हुआ जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ जाता है, सुपीरियर लोब, और एक उसका एक इंफीरियर लोब होता है जो कि आपके विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो निकलता है। तो ये बेसिक रिले पॉइंट्स हैं। हमारे पास जो है वो रेटिना है, फिर हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक याज्मा के लेवल के ऊपर जो है वो आप दोनों नेजल फाइबर्स को क्रॉस करा रहे हो। ऑप्टिक ट्रैक के ऊपर हमारे पास सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है और ऑपोजिट साइड का हमारे पास नेजल फाइबर पड़ा हुआ है। ये दोनों आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर जो है वो रिले करते हैं। वहां से निकलने वाला जो आपका ऑप्टिक रेडिएशन है उसकी दो इंपॉर्टेंट लूप्स हैं, एक उसकी सुपीरियर लोब है जो कि आपकी टेम्पोरल लोब से जो होती हुई गुजरती है, और एक उसकी जो है वो इंफीरियर लोब है। अब अगर हम लोग जो है वो इसमें जो है वो फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से जो है वो हम लोग जो है वो अंदाजा लगाना चाहें, तो हम लोग जो है वो इसको लेट सपोज के लिए पहले हामी में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास जो है वो टेम्पोरल रेटिनी है और ये हमारे पास जो है वो नेजल रेटिनी है। तो जो टेम्पोरल रेटिना है वो इस पर्टिकुलर हाफ को देख रहा है और जो नेजल है वो इस पर्टिकुलर हाफ को देख रहा है। जो दोनों रेटिना है कंबाइन टुगेदर आपकी होकर और जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो इस पूरी फील्ड ऑफ विजन को जो है वो देख रही है, यानी कि टेम्पोरल को भी देख रही है और आपका जो नेजल है उस फील्ड ऑफ विजन को भी देख रही है, बिकॉज कि इसी साइड का नेजल फाइबर भी यहाँ है और इसी साइड का टेम्पोरल फाइबर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब ऑप्टिक याज्मा पर पहुंचते हैं तो इस साइड का नेजल फाइबर क्रॉस कर यहाँ पहुंच जाएगा और इस साइड का जो आपका नेजल फाइबर था वो क्रॉस कर इस तरफ आ जाएगा। तो ऑप्टिक याज्मा के ऊपर दोनों साइड के नेजल फाइबर पड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से जो है वो देखें, यहाँ पर दोनों जो है वो नेजल फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं और नेजल फाइबर ने जो है वो आपका टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो है उसको जो है वो कंट्रोल करना होता है। तो इस साइड के विजन और इस साइड के विजन ये वाली जो है वो आपकी यहाँ पर आपकी ऑप्टिक याज्मा के लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है। जब यहाँ से जो है वो आपकी ऑप्टिक रेडिएशन जो है वो निकल रही है, ऑप्टिक ट्रैक निकल रहा है, तो उसमें सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर पड़ा हुआ है, जबकि ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर जो है वो क्रॉस कर जो है पहुंचा है। तो सेम साइड टेम्पोरल फाइबर और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर है। अगर फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से हम लोग देखें तो जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है उसमें कौन सी विजन जो है वो मौजूद है, सेम साइड का टेम्पोरल फाइबर था तो सेम साइड की नेजल विजन मौजूद है, और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर था तो ऑपोजिट साइड जो है वो उसकी जो है वो आपके पास टेम्पोरल जो विजन है वो जो है वो आपकी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जिस वक्त हम लोग जो है वो आपके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो है वो यहाँ से इसकी रेडिएशन को निकालते हैं, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो यही जो फील्ड ऑफ विजन पहले जो है वो आपकी दो हिस्सों में डिवाइड थी, वो चार हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई है। जो आपकी सुपीरियर वाली लोब थी, यानी कि हमारे पास सेम साइड का जो है वो टेम्पोरल फाइबर यहाँ पर मौजूद है और अपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर मौजूद है। आधे इसके अंदर मौजूद है ऊपर वाली में और आधे जो है इस वाली के अंदर जो है वो मौजूद है। तो जब तक हम ऑप्टिक ट्रैक के लेवल के ऊपर थे तो सेम साइड का टेम्पोरल था, तो सेम साइड की जो है वो नेजल विजन, और अपोजिट साइड का अगर नेजल फाइबर था अपोजिट साइड की हमारे पास जो है वो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन जो है वो आपकी जो है वो इसमें मौजूद थी। अब अगर इसको दो हिस्सों में करें तो एक अपर क्वाड्रेंट हो जाएगा और एक जो है वो आपका लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। जो सुपीरियर आपकी लोब है जिसको हम नियर्स लूप बोलते हैं वो इस लोअर क्वाड्रेंट को जो है वो देख रहा है, जबकि जो लोअर आपकी लोब पड़ी हुई है या आपके ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है उसको जो है वो रिले कर रहा है। उसके बाद ये दोनों जो आपकी लोब्स हैं जो रेडिएशन हैं या आपकी कैल्कुलेट फिशर में जाकर जो है ऑक्सीपिटल लोब जो है वो रिले करती हैं। इसमें सिर्फ एक जो है वो एडिशनल पॉइंट था कि आपका जो सेंट्रल मोस्ट फाइबर होता है जो कि मैकुला से जो है वो उठ रहा होता है, जिसके अंदर आपका सबसे रिफाइंड पोर्शन पड़ा हुआ होता है जिसको फोबिया सेंट्रालिस जो है वो बोला जाता है, जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो आपकी रॉड्स की अवेलेबल होती है, यानी कि मोस्ट रिफाइंड विजन जो है वो आपकी अवेलेबल होती है। वो अनइंटरप्टेड जो है वो इन दोनों नेजल और टेम्पोरल फाइबर्स के दरमियान जो है वो चलता हुआ सेम साइड के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, और सेम साइड के ऊपर ट्रेवल करते हुए वो सेंटर ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो पहुंच जाता है। बिकॉज कि इसने बिल्कुल आपके आंख की सामने वाली जो विजन है उसको जो है वो मॉनिटर करना होता है, और जो बाकी इसमें ब्रॉडनेस डेवलप करते हैं फील्ड ऑफ विजन में वो आपका टेम्पोरल और नेजल जो है वो रेटिनी उनका जो है वो काम होता है।
तो अगर आप कॉर्टेक्स को जो है वो किसी सूरत में डैमेज करते हैं तो आंख के सामने बिल्कुल चीज पड़ी हुई होती है, उसको तो आप देख पाते हैं, लेकिन जो फील्ड ऑफ विजन का आप लोग जो है वो डिफेक्ट जो है उसमें डेवलप करेंगे, वो फील्ड ऑफ विजन का डिफेक्ट कुछ ऐसा होगा कि ये कंप्लीट जो है वो हेमियोनोपिया जो है वो आपको यहाँ कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसमें ऐसा होगा कि बीच के अंदर जो है आपको एक ब्राइट स्पॉट जो है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये एनोपिया अगर यूं आपका जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, तो जिस वक्त अगर कॉर्टेक्स के ऊपर जो है कोई डैमेज आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें ये वाला जो है वो पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस उसमें कुछ पैटर्न जो है वो आपको ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको जो जो ब्लाइंड एरिया है, उस ब्लाइंड एरिया के अंदर जो है वो एक जो है वो सेंट्रल विजन के हिसाब से एक ब्राइट स्पॉट देख सकते हैं, जिसमें आपकी जो विजन है वो आपकी जो है विजिबल होगी। हाँ, अगर आप दोनों ही कॉर्टेक्स को जो है वो डैमेज करते हैं तो फिर वो आपका डिफरेंट जो है वो फील्ड ऑफ विजन का डिफेक्ट जो है वो डेवलप होगा, कि आपका जो फील्ड है वो दोनों में बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगा कि आंख के सामने की चीज तो आप देख सकते हैं, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो दोनों ही जो है वो सूर्यों के अंदर जो है वो आपको जो है डैमेज यानी कि जो ब्लैक जो है वो नजर आएगा। तो अगर हम इसमें बात करें टेम्परल और नेजल रेटिना की जो है वो बात करें, तो अगर टेम्परल रेटिना को आपने काट दिया तो जो फील्ड ऑफ विजन का आपको डिफेक्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि आपका ये वाला जो नेजल हेमियोनोपिया है वो डेवलप होगा। इसी तरह से आप जो है जो आपकी जो नेजल जो रेटिनी है अगर उसको जो है वो काट दिया जाए तो जो टेम्परल हेमियोनोपिया है वो आप जो है वो डेवलप करते हैं, बिकॉज ये ऑपोजिट हाफ को देख रहा है। इसी तरह से अगर जो है वो आप पूरी रेटिनी को जो है या ऑप्टिक नर्व को जो है वो डैमेज करते हैं, बिकॉज के इसमें सेम साइड का टेम्परल फाइबर भी पड़ा हुआ है और उसमें सेम साइड का नेजल फाइबर भी पड़ा हुआ है, तो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन भी डैमेज होगी और नेजल फील्ड ऑफ विजन भी जो है वो आपकी डैमेज होगी। दैट मीन्स में टोटल लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, जिसको आप एनोपिया जो है वो बोलते हैं। उसके बाद अगर आप ऑप्टिक क्यास्मा के लेवल के ऊपर आए तो ये वाला नेजल इधर चला गया और ये वाला नेजल इधर चला गया, दैट मीन्स के दोनों साइड के जो नेजल फाइबर्स है वहां पर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो दोनों साइड की फील्ड ऑफ विजन है वो यहाँ पर जो है आपकी पड़ी हुई है, यानी कि टेम्परल इस साइड की भी और टेम्परल इस साइड की भी। अगर हम लोग जो है सर्कल्स के हिसाब से देखें तो ये लेफ्ट हाफ जो है वो सर्कल का उड़ गया है और ये जो है वो राइट हाफ जो है वो सर्कल का उड़ गया है, बिकॉज ये ऑपोजिट हाफ्स हैं फील्ड ऑफ विजन के। दैट इज व्हाई इसको हेट्रोनमस जो है वो हेमियोनोपिया जो है कहा जाता है। इसी को बाय टेम्परल हेमियोनोपिया भी जो है आप लोग कहते हैं, बिकॉज के दोनों नेजल फाइबर जुड़े हैं जबकि दोनों साइड के टेम्परल फाइबर इंटैक्ट पड़े हुए हैं। उसके बाद जब आप ऑप्टिक जो है वो ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो पहुंचे हैं तो इसमें सेम साइड का जो है वो टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है, जबकि ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर जो है वो क्रॉस करकर यहाँ पर पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है जिसमें जो विजन ट्रेवल कर रही है वो सेम साइड की नेजल विजन ट्रेवल कर रही है और ऑपोजिट साइड की जो है वो टेम्परल विजन जो है वो ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल का भी जो है वो आपका राइट हाफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है और इस सर्कल का भी राइट हाफ, बिकॉज ये दोनों राइट हाफ हैं दोनों सर्कल के। दैट इज वाई अगर इसमें जो डैमेज प्रोड्यूस होता है तो आपका इस साइड का नेजल उठ जाएगा, इस साइड का टेम्पर। दैट इज वाई इट इज नोन एज होमोनिमस, एक जैसा। हेट्रोनिमस का मतलब ये होता है ऑपोजिट और होमोनिमस मीन एक जैसा हेमियोनोपिया जो आप लोग डेवलप करते हैं। इसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ विजन को अगर मैं ऑप्टिक रेडिएशन के लेवल के ऊपर लेकर जाऊं तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि हमारे पास ये विजन जो ट्रेवल कर रही थी अब वो आपकी दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई है। जो मियर्स लूप है जो टेम्परल लोब की तरफ निकल रही है, अगर उसको डैमेज करें तो ये जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है यानी कि लोअर क्वाड्रेंट आपका इस साइड का राइट भी और लोअर क्वाड्रेंट इस साइड का राइट भी जो है आप लोग जो है उसको डैमेज लॉस करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप क्वाड्रेंटिनोपिया जो है वो डेवलप करते हैं। इसी तरह से ऊपर वाली लूप जो जो नीचे वाली लूप है उसको डैमेज किया जाए तो फिर आप ये दोनों अपर क्वाड्रेंट्स जो है उसको जो है वो लूज करते हैं। तो अगर क्वाड्रेंटिनोपिया आपका डेवलप हो रहा है अपर और लोअर तो फिर आप कहेंगे कि प्रॉब्लम आपका ऑप्टिक रेडिएशन के अंदर पड़ा हुआ है। आखिरी जो आपका जो डैमेज होता है वो आपका कॉर्टेक्स का डैमेज होता है। मैंने आपसे कहा कि तमाम फाइबर्स आपके जो है जो मैकुला से उठने वाले होते हैं जिसमें मोस्ट रिफाइंड विजन चल रही होती है वो सेंटर में ट्रेवल करते हुए जो है वो आपके कॉर्टेक्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर जाकर जो है वो रिले करते हैं। जब भी कॉर्टेक्स का डैमेज होता है बिकॉज के फाइबर सेंटर के अंदर पड़े हुए हैं तो इर्द गिर्द के एरिया के डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सबसे डीपेस्ट एरिया पड़ा हुआ होता है उसके जो है वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो मैक्सिमल होते हैं। तो यूजली जब भी आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो डैमेज होता है तो जो मैकुलर आपका फाइबर होता है वो सर्वाइव कर जाता है। मैकुलर फाइबर का काम क्या होता है कि मैकुलर फाइबर जो होता है उसने जो है बिल्कुल सामने की विजन जो है वो आपकी जो है वो देखनी होती है, इधर की भी और इधर की भी। तो जिस वक्त जो है वो आप यहाँ पर जो है वो कॉर्टेक्स जो है उसके दोनों के दोनों जो आपके फिशर्स
एंड्स हैं, अगर उसको डैमेज कर देंगे तो जो आप हेमी एनोपिया जो है इसके अंदर डेवलप करेंगे, इसके अंदर मैकुला है वो आपको बजाय इसके कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो आपको देखने को मिले, तो आपको एक कर्व लाइन के अंदर देखने को मिलेगा। ये बताता है कि आप जो सामने की बिल्कुल चीज पड़ी हुई है उसके अंदर जो है वो कोई ब्लाइंड स्पॉट डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जो उसके अराउंड फील्ड ऑफ विजन पड़ी हुई है उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अगर मैं इधर की कॉर्टेक्स भी काट दूं और इधर की कॉर्टेक्स भी जो है वो काट दूं तो जाहिर सी बात है कि तमाम की तमाम विजन जो है वो मैंने इसकी जो है वो आई बॉल की और इस आई बॉल की जो है वो लूज कर दी है, मां सिवाय उस पर्टिकुलर चीज के जो कि आंख के बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। तो आपको आंख के सामने की चीजें जो है नजर आ रही होती है, लेकिन बाकी एरिया ब्लाइंड होता है। इसको मैकुलर स्पेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त डेवलप होता है जिस वक्त आप जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो मामले को जो है वो पहुंच जाते हैं। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। उसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो कल बताया था कि जो आपका विजुअल ट्रैक्ट है जिस वक्त जो है ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल के ऊपर जो है पहुंचता है, तो यहाँ से इसके कुछ डिविजन निकलते हैं। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस की तरफ जाता है, तो ये आपके सर्केडियन रिदम को जो है कंट्रोल करता है। ये हम लोग ऑलरेडी जो है वो आपके हाइपोथैलेमस के साथ जो है पढ़ चुके हैं। मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर एक एरिया पड़ा होता है जिसको आप प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो है वो कहते हैं। तो जो आपका प्रीटेक्टल जो न्यूक्लियस होता है, ये वाला जो आपका एरिया पड़ा हुआ है, ये जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, ये बेसिकली जो है वो आपके ऊपर से जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को जो है वो इनपुट आ रहा होता है, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के जरिए और सेरिबेलम जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं उसके जरिए इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को इनपुट दे रहा होता है, और इधर ही से आपने जो है वो विजुअल इनपुट भी जो है उसको ले लिया है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी विजुअल फील्ड में कोई रैपिड अब्रप्ट चेंजेस आती हैं तो आपका जो हेड एंड नेक है उस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो जो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स होती हैं आपकी जो है वो हेड एंड नेक की टुवर्ड्स सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और जो आप सडनली उस तरफ देखते हैं, इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए आपका ये एरिया जो है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा सुपीरियर कॉलिकुलस एक और एरिया है जो कि आप मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है। आपकी जो रैपिड जो है वो डायरेक्शनल गेज जो है वो तब्दील होती है कि आप एकदम से देख रहे हैं और किसी ने आपको सडनली जो है आवाज दी है तो आपकी आई बॉल सडनली उस डायरेक्शन के अंदर जर्क करती है। तो ये जो कॉलिकुलस होता है, ये कॉलिकुलस जो है वो नीचे से ऑडिटरी जो है वो इनपुट जो है वो ले रहा होता है, ऊपर से जो है वो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल का इनपुट भी आ रहा है, ये भी मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो वेस्टिबुलर आपका न्यूक्लियस है सेरिबेलम के जरिए वो भी इसको जो है वो इनपुट दे रहा है। तो आपकी जो आई बॉल की जो मूवमेंट्स है जो रैपिड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन के अंदर सोर्स ऑफ कोई साउंड डेवलप हो या कोई एबनॉर्मल जो है वो मूवमेंट जो है वो आपकी उस डायरेक्शन के अंदर हो या कोई कंसिडरेबल मूवमेंट हो, उसमें जो रैपिड आपकी आई बॉल की जो मूवमेंट्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की इंटरवेंशन के जरिए होती है, जिसको ऑडिटरी इनपुट जो है वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो है वो आपका डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह से लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ये आपकी जो लिम्बिक कॉर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल आपका जो एमिगडाला है, उसको जो है वो इनपुट भी जो है वो दे रहा होता है। इसी तरह से इसका जो इनपुट है एमिगडाला के जरिए वो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो सिंगुलेट जाइरस है उसकी तरफ भी निकल रहा होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ भी निकल रहा होता है। तो जो लिम्बिक इंटरप्रिटेशन आप डेवलप करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन के नतीजे में, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आप जो है वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की उन ब्रांचेस के जरिए अचीव करते हैं जो लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड है, और आपने जो चीज देखी है उसकी उसकी इमोशनल डेप्थ क्या है, उसकी ह्यूमन डेप्थ क्या है, उसकी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका इमोशनल वैल्यू क्या है, वो जो आप बीच में विजुअल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो इमोशनल वैल्यू ऐड अप कर रहे होते हैं, वो आपकी इन पर्टिकुलर कनेक्शंस के जरिए हो रहा होता है। तो हेड एंड नेक के रिफ्लेक्सेस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के जरिए कंट्रोल हो रहे होते हैं। आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट्स हैं वो कॉलिकुलर न्यूक्लियस ये दोनों मिड ब्रेन पर पड़े हुए होते हैं। जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की आपकी ब्रांचेस पहुंचती हैं या फिर जो आपकी कॉर्टेक्स से वापस कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स आते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, आगे जाकर हम लोग अभी देखते हैं, वो इस डायरेक्शन के अंदर इसको मूव कर रहे होते हैं और इन दो पर्टिकुलर एरियाज को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस का इसके साथ जो कनेक्शन आपके बन रहे होते हैं वो आपका बेसिकली सर्केडियन रिदम या जो स्लीप वेक साइकिल है उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और जो इसके लिम्बिक एरियाज के साथ कनेक्शन हैं वो इसके अंदर इमोशनल डेप्थ जो है उसको जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है जी, जो सेम साइड के आपके टेम्पोरल फाइबर्स आपके चल रहे होते हैं विजुअल ट्रैक्ट के अंदर, वो लेयर 2, 3 और 5 में, और जबकि जो लेयर आपका जो नेजल है सिस्टम
वो लेयर 1, 4 और 6 के अंदर जो है वो आपका ट्रेवल कर रहा होता है। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। लेट्स सपोज कि हमारे पास लेयर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस साइड के ऊपर भी जो है हमारे पास लेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, we have got 5, we have got 6। और कि जी आपका जो टेम्परल फाइबर है सेम साइड का लेयर 1 के अंदर पड़ा है, फिर लेयर 3 के अंदर पड़ा है, फिर लेयर 6 के अंदर पड़ा है। और उसके बाद हमारा जो आपका नेजल फाइबर ऑपोजिट साइड से आ रहा था वो लेयर सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इधर भी जो है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये राइट है और ये आपका आपका जो सेम साइड का टेम्परल फाइबर पड़ा हुआ है लेयर 2 के अंदर है, लेयर 3 के अंदर है, यहाँ पर ये आपका टेम्परल फाइबर है और लेयर 5 के अंदर भी जबकि आपका जो लेयर 1 है उसके अंदर भी आपका जो है वो नेजल फाइबर ऑपोजिट साइड का पड़ा है। लेयर 4 के अंदर भी जो है ऑपोजिट साइड का जो है वो नेजल फाइबर जो है वो पड़ा हुआ है। और जो आपका जो लेयर 6 है उसके अंदर भी जो है वो नेजल जो है वो फाइबर पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हम ऑपोजिट साइड को देखें तो ऑपोजिट साइड के ऊपर भी टेम्परल फाइबर यहाँ पर पड़ा होगा। आपका जो है वो लेयर टेम्परल फाइबर और टेम्परल फाइबर और टेम्परल फाइबर और यहाँ पर नेजल फाइबर और यहाँ पर हमारे पास नेजल फाइबर और यहाँ पर हमारे पास नेजल फाइबर। इफ यू जस्ट हैव अ लुक, ये जो है वो अरेंजमेंट जो है वो आपकी बन रही है जहाँ पर जिस तरीके से ये जो है इसका रिले होता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ये जो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो कनेक्शन हैं वो जब डेवलप होते हैं इस पर्टिकुलर डीएनए हीलिक्स की कनेक्शन वो सूरत के अंदर, तो आपका इस साइड का नेजर ऑपोजिट साइड की इसकी जो टेम्परल पड़ी थी उसके साथ जुड़ जाता है और इस साइड का नेजर ऑपोजिट साइड की टेम्परल के साथ जुड़ जाता है। तो जब आप कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर पहुंचेंगे तो ये वाला नेजल इस टेम्परल के साथ जुड़ चुका होगा अपने, और ये वाला नेजल अपने इस टेम्परल के साथ जुड़ चुका होगा, और ये टेम्परल इस नेजल के साथ और ये टेम्परल इस नेजल के साथ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो एक ब्रॉड विजन होता है वो जो है वो आप अल्टीमेटली डेवलप करते हैं। तो ये जो इसकी जो 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 कम्युनिकेशन है वो इस तरह से होती है कि ऑपोजिट साइड के ऊपर जो ऑल्टरनेट एरियाज के ऊपर जो है ये रिले कर रहे होते हैं और फिर ये आपस में कम्युनिकेशन बनाकर और एज हीलिक्स जैसे आपका जो है वो डेवलप होता है उन कम्युनिकेशन के जरिए एक सिंगल जो है वो चैनल लाइन जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो जो कॉर्टेक्स के ऊपर जब दोनों कॉर्टेक्स के ऊपर विजन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन टुगेदर होती है तो आप दोनों आईज की कंबाइन टुगेदर विजन जो है वो देख सकते हैं। और आप ऐसा नहीं होता कि आधी आधी विजन जो है वो देख रहे हो, आधे विजन आप यहाँ से देख रहे हो और आधे विजन यहाँ से देख रहे हो, तो इन दोनों को कंबाइन करके तो एक ब्रॉडर विजन डेवलप की जाती है। वो इस वजह इस तरह से होती है कि आपने ये जो डिवाइड करके दोनों कॉर्टेक्स के ऊपर फाइबर पहुंचा दिए थे, इधर का फाइबर भी इधर पहुंचा हुआ था और इधर का फाइबर इस तरफ पहुंचा हुआ था, तो आखिर में जाकर कॉर्टेक्स में उनका जब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकलने के बाद स्पैन आउट हुआ है तो उनकी अरेंजमेंट ऐसी बनी है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ऑपोजिट अपना जो फाइबर चल रहा था उसके साथ कम्युनिकेट कर लिया और एक ब्रॉडर विजन जो है उसको भी अचीव कर लिया है, रादर देन ये कि जी आप सिंगुलर विजन दोनों की अलग अलग से लेकर चलते और उन दोनों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन ना होता और इसको आप अलग से देखते और इसको आप अलग से देखते। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए और एक ब्रॉडर विजन डेवलप करने के लिए ऑलमाइटी ने जो है वो इनको डिवाइड करके चलाया है ताकि आखिर में जाकर आप दोनों के फाइबर्स को कम्युनिकेट करा के एक ब्रॉडर विजन जो है वो कंबाइन टुगेदर डेवलप कर सके। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आपकी जो दोनों विजन है साइड की विजन और बाइनोकुलर विजन जो है वो कैसे बनती है, वो यूनिओकुलर जो विजन है वो क्यों नहीं होती। तो ये बाइनोकुलर विजन का सवाल भी जो है वो बार बार आपके जो है उस ग्राफ के अंदर पूछा जाता है।
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन इज दैट यदि ये इनका जो जो कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो रिले है वो ऑल्टरनेट लेवल्स के ऊपर है, और हर अपना जो टेम्पोरल फाइबर है ऑपोजिट साइड पे अपने नेजल फाइबर के साथ, और ऑपोजिट साइड के ऊपर जो नेजल पड़ा हुआ था वो अपने ऑपोजिट साइड के टेम्पोरल के साथ कम्युनिकेट कर लेता है। और ये ऑल्टरनेट विजन जब आपकी जो है वो इस पर्टिकुलर जो है वो पैटर्न के अंदर जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है, जिसमें आपके ये इस तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, जैसे कि आपका डीएनए का हेलिक्स जो है वो उसकी शेप होती है उस फॉर्म में। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट तमाम विजन के जो आपके डिवाइडेड पोर्शन चल रहे होते हैं वो मर्ज टुगेदर होकर एक सिंगल बाइनोकुलर विजन जो है उसको डेवलप करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू डेवलप ह्यूमन ब्रॉड बाइनोकुलर विजन। तो ये भी बहुत जो है वो बार बार जो है वो आप लोगों से जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद था कि आपका जो थैलेमस है उसमें भी 6 लेयर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके कॉर्टेक्स के अंदर 6 लेयर है। तो जो लेयर 1 एंड 2 होता है उसके अंदर मैग्नोसेलुलर सेल्स पड़े हुए होते हैं, और ये वाई गैंग्लियोनिक सेल जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि जो वाई गैंग्लियोनिक सेल्स हैं ये आपकी नाइट विजन के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो जो आपके ब्लू ग्रीन फाइबर्स होते हैं या जो ब्लू वेवलेंथ को डिटेक्ट करने वाले फाइबर्स होते हैं वो अल्टीमेटली जो है वो आपके लेयर 1 और 2 के अंदर सेल्स पड़े होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जबकि जो आपकी जो कलर विजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो लेयर 3 और 4 के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक और सिस्टम पड़ा हुआ होता है जिसको पारोसेलुलर सिस्टम बोलते हैं। तो आपका जो ब्लू ग्रीन सिस्टम है वो भी कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो अलग अलग से जो है अलग से जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है 6 के 6 लेयर्स के अंदर। और जो आपका कलर विजन का जो है फाइबर वो भी अलग आपका जो है वो कॉर्टेक्स में जो है कम्युनिकेट कर रहा है अलग लेवल के ऊपर। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये वर्टिकल जो है कॉलम्स बन जाते हैं जहां पर आप डिफरेंट वेवलेंथ्स को जो है वो कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। तो जो आपकी नाइट विजन है वो डिफरेंट एरियाज में कम्युनिकेट कर रही होती है, और जो कलर विजन है वो आपके डिफरेंट एरियाज में कम्युनिकेट कर रही होती है। ये जो वर्टिकली आप जो है वो 6 के 6 एरियाज से फाइबर्स को उठाकर 6 के 6 एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर कम्युनिकेट कराते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, इनको जो है वो कलर ब्लॉब्स बोला जाता है। ब्लॉब्स ये इस बात को डिफरेंशिएट करते हैं कि जिस वक्त आपका लेट सपोज के वाई जो है सेल से उठने वाला जो फाइबर है वो इस पर्टिकुलर लेयर को स्टिमुलेट कर रहा है, तो आपकी कॉर्टेक्स को लगेगा कि जी नाइट विजन जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपने जो है वो एक्स गैंग्लियोनिक सेल के जरिए इस पर्टिकुलर एक और चैनल सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करा दिया है, तो ये सिस्टम आपकी लेटरल इनहिबिशन के जरिए करेगा, और आपकी जो कॉर्टेक्स है वो इस बात को जो है हैंड रिकॉर्ड कहा था आपको बहुत करेगी कि जी हैंड ये कलर ब्लॉक जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट वाला जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है, जिसमें ब्लू ग्रीन और आपका जो ऑरेंज होता है वो इन इक्वल क्वांटिटीज जो है वो आप स्टिमुलेट करा लेते हैं, तो आप ये सेंस करेंगे कि जी आपके पास जो है वो ब्राइट लाइट आ रही है, बिकॉज के जो वाई गैंग्लियोनिक सेल है वो डिफरेंट एरिया में कम्युनिकेट कर रहा है, और जो एक्स गैंग्लियोनिक सेल जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो कनेक्टेड है उससे निकलने वाला जो फाइबर है वो डिफरेंट एरिया के अंदर जाकर जो है कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये जो आप अरेंजमेंट्स जो है वो डेवलप करते हैं वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, जहां पर एक्स और वाई और डब्ल्यू सेल्स डिफरेंट जो है वो आपके चैनल्स के अंदर कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, इन चैनल्स को आप कलर ब्लॉक्स बोलते हैं, और हर कलर ब्लॉक का जो है वो स्टिमुलेशन एक डिफरेंट कलर की परसेप्शन जो है उसको जो है वो जनरेट करता है। ऑलराइट, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स जो है उसके ऊपर मामला जो है वो कैसे चल रहा होता है। कॉर्टेक्स के ऊपर हम लोगों ने अभी बात किया कि लेयर आपका जो 6 है उसमें जो कैल्कुलेट फिशर जो है वो मौजूद होता है मीडियल ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, उसके अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो आपका ये कम्युनिकेशन होता है, और ये जो आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ट्रैक्ट बनता है और कैल्कुलेट फिशर की तरफ निकलता है, इसको जेनिकुलो कैल्कुलेट ट्रैक्ट बोलते हैं। जेनिकुलेट बॉडी से निकल रहा है, कैल्कुलेट फिशर की तरफ आ रहा है, तो जेनिकुलो कैल्कुलेट ट्रैक्ट है, लेयर 4 के अंदर आकर जो है कम्युनिकेट करता है। अगर आपको कॉर्टेक्स के लेयर्स याद हो तो हमने कहा था मेजॉरिटी जो आपकी लेयर 4 होती है उसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन आकर जो है वो आपकी जो है वो कम्युनिकेट करती है। जो आपके एक्स सेल्स थे उनसे उठने वाली जो आपकी विजन है वो इसका जो सी अल्फा लेयर होता है
उसके अंदर जाकर जो है वो कम्युनिकेट करती है। और जो वाई से जो है वो आपका उठने वाला फाइबर होता है, वाई गैंग्लियोनिक सेल जो होता है, उसके जो कम्युनिकेशन होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, वो आपके सी बीटा के अंदर आकर जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये जो अल्फा वाला सिस्टम है आपकी रैपिड चेंजेस और विजुअल एक्विटी को मॉनिटर कर रहा होता है, जबकि जो आपकी कलर विजन है वो आपका सी बीटा जो उसका सब लेयर है उसके अंदर जो है मौजूद होती है। वंस अगेन ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको जो है ऐसे ही याद कर लें। लेयर 4 के अंदर आपका एंटर होता है, उसके बाद लेयर 1, 2 और 3 के साथ इसके कम्युनिकेशन बनते हैं। लेयर 5 और 6 में से जो फाइबर्स होते हैं, ये वो फाइबर्स हैं जो कि आपके डीपर एरियाज के साथ साथ जा रहे हैं। आपका प्री टेक्टल की तरफ भी इसका फाइबर जो है वो निकल रहा है, आपका कॉलिकुलर फाइबर की तरफ भी इसका जो है वो मामला निकल रहा है, लिम्बिक एरियाज की तरफ भी इसके जो फाइबर निकल रहे हैं। तो जो आपके लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करते हैं जाके विजुअल कॉर्टेक्स के, तो बेसिकली ये फाइबर्स होते हैं। कलर ब्लॉक्स को मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो एडजेसेंट कॉलम्स होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कॉलम्स में जो है वो आपकी कम्युनिकेट कर रही होती है। और एक स्पेसिफिक जो है वो सेक्शन के अंदर जब आप कम्युनिकेट करते हैं एरिया ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर, तो ये एक वेवलेंथ एक स्पेसिफिक जो है वो कॉलम के अंदर कम्युनिकेट कर रही होती है, जिसको बेसिकली आप कलर ब्लॉक जो है वो बोलते हैं। सेपरेशन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में हो जाती है, ये हम लोगों ने देखा कि टेम्पोरल नेजल फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर टुगेदर हो जाते हैं या आपके कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर आकर, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप एक ब्रॉड विजन जो है वो डेवलप करते हैं। कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स होते हैं जो कॉर्टेक्स से जो है वापस रिट्रोग्रेड डायरेक्शन के अंदर जो चलते हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ, और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ आते हुए ये कुछ सेक्शंस को जो है वो इनहिबिट करते हैं और कुछ सेक्शन जो है उसको जो है स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो ब्राइट लाइट जो है उसको जो है वो सेंस कर रहे हैं और आपका जो एक स्पेसिफिक कलर ब्लॉब है वो आपका स्टिमुलेट हो रहा है पूरी की पूरी कॉर्टेक्स के अंदर, तो इससे उठने वाला जो एक रिट्रोग्रेड फाइबर होगा जो कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर है, वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल के ऊपर पहुंचेगा। तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के वो एरिया जो कि कन्वर्सली जो है वो आपके कनेक्ट हैं उन एरियाज के साथ जो कि नाइट विजन को जो देख रहे होते हैं या ब्लू ग्रे आपकी जो वेवलेंथ होती है उसको जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये फाइबर्स लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर पहुंचते हुए इस फाइबर्स को रिट्रोग्रेड इनहिबिट करते हैं ताकि आपका जो कलर का परसेप्शन है वो परसेप्शन जो है वो मिनिमल हो सके और ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ ट्रांसमिट ही ना हो सके। यही तो रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में चलकर आप लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को जो है वो इनहिबिट करते हैं एट वेरियस सेक्शंस। तो एट वेरियस सेक्शन जो ये फाइबर आपका रिट्रोग्रेड जाकर पीछे की डायरेक्शन में जाकर जिन एरियाज को इनहिबिट कर रहा होता है या आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से उठने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कॉलिकुलर की तरफ निकल रही हो, टेक्टल की तरफ निकल रही हो, लिम्बिक एरियाज की तरफ निकल रही हो, तो उनकी तरफ जाती हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर मॉड्यूलेट करता है तो जो फाइबर होता है उसको कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर जो कहा जाता है। रेटिकुलर न्यूक्लियाई हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आए थे पेन पाथवे के साथ, तो ये आपका ब्रेन का एक्टिवेटिंग सिस्टम है। तो जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पड़ी हुई होती है आपकी, इसी से निकलने वाले जो आपका जो रेटिकुलर न्यूक्लियस से निकलने वाले जो फाइबर्स होते हैं, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के जो पोर्शन होते हैं, इसको जो है वो आप ऑफ या जो ऑफ है वो जो है वो करते हैं। Already, I'm sorry, I got a call from the BC office. So where were we? All right, yes. हम लोग जो रेटिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर थे, तो जो रेटिकुलर न्यूक्लियाई बेसिकली ब्रेन का एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। ये दूसरी साइड के ऊपर आपकी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन से जो कनेक्टेड होता है और ये अराउजल सिस्टम होता है जिसने ब्रेन को एक्टिव रखा हुआ होता है। ये जो लैटरल इसके फाइबर्स हैं ये आपके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ जाते हैं और जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है ये ऑपोजिट साइड के ऊपर सुप्राक्लाज्मेटिक से जो है वो कनेक्टेड है।
हाइपोथैलेमस के अंदर जो सर्केडियन रिदम जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर आपकी लाइट जो है वो क्वांटिटी जो है वो आ रही है और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो फ्लो कर रहा है और रेटिकुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट हैं, तो वो आपका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है उसके जरिए सुप्राकियास्मेटिक की जो फंक्शनोलॉजी है उसको जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जो सुप्राकियास्मेटिक की जो फंक्शनोलॉजी है उसको उसकी जो मॉनिटरिंग है वो आपका जो है वो सर्केडियन रिदम या स्लीप वेक साइकिल जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज वाई हम लोग ये बार बार कहते हैं कि जी अगर आप लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं, जो आप मोबाइल के आगे बैठे हैं, जो ब्लू आपकी लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस ग्राउंड के ऊपर एमिट कर रहा है, तो ये जो ब्लू लाइट होती है ये रेटिकुलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट कर रही होती है। ये फिर सुप्राकियास्मेटिक को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा साइकिल चलाना है। तो जब तक आपकी ब्लू लाइट पड़ रही होती है आपको नींद जो है वो नहीं आती। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सर्केडियन रिदम जो है उसको जो है वो आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो आपके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और फिर सुप्राकियास्मेटिक ऑन बोर्ड देते हुए जो है वो आपका जो है वो मामला जो है उसको जो है वो चला सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि आपका जो है वो विजुअल पैक के जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने कल जो है उसको मॉनिटर नहीं किया था, वो आज जो है वो हम लोगों ने उसको जो है वो देख लिया। Voluntary fixation 6 series इसको कल देखें। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है उसके ऊपर जो हम आप आज बात कर लेते हैं और जो विजुअल आपकी रिफ्लेक्सेस हैं उसके ऊपर जो है कल बात करेंगे। वो एक लंबा टॉपिक है। हम लोग ये विजुअल पैक ऑलरेडी पढ़ा है। हमारे पास रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक क्याज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक्ट है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ऑप्टिक रेडिएशन है और कॉर्टेक्स है। यही सारा पाथवे जब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर जो है पहुंचता है तो हम लोग ऑलरेडी जो है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के डिफरेंट कनेक्शंस पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि ये मिड ब्रेन की तरफ निकलता है। मिड ब्रेन के ऊपर जो है वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो पड़ा हुआ होता है वो आपका एडजस्टमेंट जो है वो करवाता है, रैपिड एडजस्टमेंट जो है कराता है हेड एंड नेक की। जो कॉलिकुलर है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को भी ले रहा होता है। तो आपकी जिस डायरेक्शन के अंदर वॉइस प्रोड्यूस हो रही है उस डायरेक्शन के अंदर आपकी गेज को फिक्स कराना वो कॉलिकुलर एरिया जो है वो करवा रहा होता है। यहीं पर रेटिकुलर एरिया पड़ा हुआ होता है और जो रेटिकुलर एरिया है जी वो आपका सुप्राकियास्मेटिक के साथ जो है कनेक्ट है, तो एक ब्रांच इसकी तरफ भी आ रही है। यहीं पर आपका जो है वो आपके लिम्बिक एरियाज के जो कनेक्शंस पड़े हुए होते हैं, थैलेमस के जरिए मॉनिटर हो रहे होते हैं। उसका जो मीडियो डॉर्सल एरिया है वो यहाँ से निकल कर और फिर आपका जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो इमोशनल डेप्थ के लिए भी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो फाइबर यहाँ मिड ब्रेन की तरफ खींच रहा होता है। इसी तरह से एक हमारे पास जो है मिड ब्रेन आपका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है उससे एक और जो है वो न्यूक्लियस की तरफ जो है फाइबर निकल रहा होता है। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है वो कहा जाता है। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ये एक ऑटोनॉमिक न्यूक्लियस है और ये भी मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर जो है पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो आपका जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ये बेसिकली जो है वो आपका जो ऑप्टिक नर्व का फाइबर है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से आने वाला, ये इसको प्री सिनेप्टिक जो है वो इनपुट देता है। इससे उठने वाला जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है ये सेम साइड की जो आपका लेंस है उसकी तरफ भी जाता है और जो ऑपोजिट साइड का जो लेंस है उस तरफ भी जो है वो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियर पड़े हुए होंगे दोनों साइड के मिड ब्रेन के ऊपर। तो इससे निकलने वाला जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, अगर हम लोग जो है दो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियर डाल यहाँ पर, और इससे निकलने वाला जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है वो यहाँ भी कम्युनिकेट कर रहा है और इससे निकलने वाला जो फाइबर है ये फाइबर यहाँ भी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है और यही फाइबर यहाँ भी कम्युनिकेट कर रहा है। इधर से आने वाला जो फाइबर है वो यहाँ भी कम्युनिकेट कर रहा है और यहाँ भी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो दोनों साइड के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। इससे उठने वाला जो फाइबर है पोस्ट सिनेप्टिक वो यहाँ पर इस लेंस को भी सप्लाई कर रहा है और इस लेंस को भी सप्लाई कर रहा है और यहाँ से उठने वाला जो फाइबर है वो इस लेंस को भी सप्लाई कर रहा है और इस लेंस को भी जो है वो सप्लाई कर रहा है। तो दोनों ही साइड से जो है ऑप्टिक नर्व का जो इनपुट है वो आपके लेंस तक पहुंच रहा है
और दोनों ही साइड से इसका जो पोस्ट सिनेप्टिक ऑटोनॉमिक इनपुट है वो आपके लेंस तक पहुंच रहा है। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक आपका इनपुट निकल रहा है ये बेसिकली ऑटोनॉमिक इनपुट है, और ये जो आपके लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि आपके जो फिब्रस कोट है उसकी एक्सटेंशन जो होती है, जिसने लेंस को जो है सस्पेंड किया हुआ होता है आपकी जो आइरिस है उसके बिल्कुल पीछे, ताकि लाइट को अब्जॉर्ब किया जा सके। अगर ये खिंच जाएंगे तो आपका जो लेंस है वो स्ट्रेटन हो जाएगा, अगर ये रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका जो लेंस है वो आपका जो है उसका कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो जिस वक्त भी आपकी जो लाइट है वो इसके अंदर पड़ती है तो आपका जो प्यूपिल है उसका जो डायमीटर है उसको जो है वो जो इसने जो है वो आपका जो है वो कम करना होता है। जो आइरिस का आपका जो ये है जो जो आपका प्यूपिल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो बेसिकली उसकी जो सप्लाई आ रही होती है वो इन पर्टिकुलर ऑटोनॉमिक फाइबर से आ रही होती है, जो कि आप एडिंगर वेस्टफॉल से जो है वो निकाल कर जो है वो लेकर आ रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप एक जो है वो आई बॉल के अंदर जो है वो लाइट को मारते हैं तो दोनों साइड का आपका जो प्यूपिल है उसने जो है कॉन्स्ट्रिक्ट जो है वो करना होता है। आई रिपीट वंस अगेन, हमारे पास रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक क्याज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक्ट है और फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। जो आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है ये मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस को जो है वो इनपुट दे रहा है, जिसको जो है एडिंगर वेस्टफॉल जो है वो न्यूक्लियस कहा जाता है। और एक साइड से उठने वाला जो फाइबर है वो दोनों साइड के जो है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को जो है वो इनपुट जो है वो देता है। इससे जो उठने वाला जो फाइबर है वो क्रॉस करके इधर भी जाता है और इससे उठने वाला जो फाइबर है वो क्रॉस करके इधर भी आता है, तो इसकी लोकल क्रॉसिंग है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ये पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर होता है वो इस साइड का जो आपका आइरिस होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है और इस साइड का जो आइरिस होता है उसको भी स्टिमुलेट कर रहा होता है, जबकि इधर से उठने वाला फाइबर इधर भी स्टिमुलेट कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिकली और इधर भी स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर आई बॉल के अंदर जो है वो लाइट को जो है वो फेंकूं तो आपका जो प्यूपिल है वो इस साइड के ऊपर ही कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और बिकॉज के एडिंगर वेस्टफॉल के अंदर जो है आपने क्रॉसिंग ओवर कर लिया फाइबर्स को और दोनों को प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक इनपुट्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं, तो इस साइड के ऊपर भी जो है वो आपका जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो डिवेलप होती है। तो जो सेम साइड के ऊपर आपने कॉन्स्ट्रिक्शन डिवेलप की है इसको डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो है वो कहा जाता है, और जो ऑपोजिट साइड के ऊपर आपने जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको डिवेलप किया है उसको जो है वो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो है वो कहा जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। ये भी पूरा 5 नंबर का सवाल जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स का जो पैथवे है उसको जो है वो लिखें और जस्टिफाई करें कि एक साइड पर पड़ने वाली लाइट दोनों साइड के ऊपर कॉन्स्ट्रक्शन क्यों प्रोड्यूस करती है। द रीजन इज दैट कि प्री सिनेप्टिक फाइबर भी दोनों साइड के ऊपर जो है सिनेप्स कर रहा है और पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर भी जो है दोनों साइड के ऊपर निकल रहा है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो कि आपके एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के अंदर जो है डेवलप हो रही होती है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कल जो है जो हम लोग जो है वो इसको मॉनिटर जो है वो करेंगे, आपकी जो आई मूवमेंट्स होती हैं उसको देखेंगे और आपकी जो कोई छोटे छोटे रिफ्लेक्सेस को रह गए होंगे तो कोशिश करेंगे कि कल जो है उसको जो है देखा जाए। परसों जो है तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस हैं उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन जी, आपकी जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग जो है वो 15-15 दिन के कॉन्टेक्ट सेशंस के ऊपर सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जो है कैंपस के ऊपर आएंगे। लेक्चर्स के लिए आप कैंपस के ऊपर नहीं आए, लेक्चर्स आपके ऑनलाइन चलेंगे। आपको 15-15 दिन के कॉन्टेक्ट सेशन के ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए जो है बुलवाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिछले साल जो है कोई सिलसिला जो है वो किया गया था। उसका टाइम टेबल बन रहा है और मोस्ट लाइकली उसका टाइम टेबल कल या परसों जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। सो यू आर नॉट कमिंग फॉर ऑन कैंपस लेक्चर्स, यू आर कमिंग ऑन कैंपस फॉर योर प्रैक्टिकल क्लासेस। वो भी 3 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा और हर बैच को 15 दिन के लिए जो है वो ऑन कैंपस जो है वो बुलाया जाएगा। टाइम टेबल इज फिक्स्ड होता है। आई विल सी यू टुमारो।